प्यारे सज्जनों, अगर आपका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो और आपका मनोबल जाग जाए तो आप कोई भी कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो, असहाय हो और अगर उसका मनोबल जाग जाए तो वह असंभव से दिखने वाले कार्य को भी कर दिखाता है। मनुष्य की सारी सफलताएं उसके मनोबल पर निर्भर करती हैं। अपने प्रचंड मनोबल के दम पर वो हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें कभी भी अपना मनोबल कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। चाहे कुछ भी असफलताएं मिले, लेकिन हमें बड़े उत्साह के साथ वापस खड़ा होना है और फिर से भरपूर प्रयास करना है। कामयाबी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। प्यारे सज्जनों, प्राचीन काल में एक राजा के पास एक हाथी था। उस हाथी पर चढ़कर उसने कई युद्ध में विजय हासिल की थी। जब यह हाथी छोटा था तभी से इसे वह इस तरह से प्रशिक्षित कर रहा था कि वो युद्ध कला में बहुत ही प्रवीण हो गया था। युद्ध में सेना के आगे चलते हुए वो पर्वत सा हाथी जब गुस्से से चिंघाड़ता हुआ दुश्मन सेना में घूमता था तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। इस तरह इस बलवान हाथी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई थी। धीरे धीरे समय के साथ वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। उसकी चमड़ी ढीली हो गई। उसकी जवानी का जोश और पराक्रम सब जाता रहा। अब उसे केवल हाथीशाला में ही रखा जाने लगा। उसका महत्व कम होने के कारण उसका पहले जैसा ध्यान भी नहीं रखा जाता था। उसे मिलने वाले खाने में भी अब कमी कर दी गई थी। कई बार तो बूढ़े सेवक के ध्यान चूक जाने से उसे भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण वो हाथीशाला से निकल करके एक पुराने तालाब के किनारे चला गया। वहाँ उसने खूब छक करके पानी पिया और नहाने के लिए गहरे पानी में उतर गया। लेकिन तालाब में ज्यादा कीचड़ होने के कारण वो वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। वो जितना ही कीचड़ से निकलने का प्रयास करता उतना ही वो उसके अंदर और धंसता जाता। ऐसा करते करते वो गर्दन तक कीचड़ में धंस गया। वहाँ आसपास के लोगों ने उस हाथी को पहचान करके उसका सारा समाचार राजा तक पहुंचाया। राजा ने तुरंत ही उसे निकालने का आदेश दिया, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी वो हाथी को नहीं निकाल पाया। सभी उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखने को विवश थे। तभी एक मंत्री ने राजा को एक युक्ति सुझाई। राजा ने हाथी को निकालने वाले सभी लोगों को वापस बुलवा लिया। अब सारे आदमियों को युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई और वो सभी वाद्य यंत्र मंगवाए गए जो युद्ध के मौके पर काम लिए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस तरह से उस हाथी की ओर बढ़ने लगे जैसे वो दुश्मन पक्ष के हों। ये दृश्य देखकर उस हाथी में गजब का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई और दुश्मन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कीचड़ को रौंदते हुए वो तालाब के किनारे पहुंच गया और अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। आखिरकार उसे बहुत ही मुश्किल से नियंत्रित किया गया। इस तरह से वो हाथी अपने मनोबल के कारण अपनी जान बचा पाया। प्यारे सज्जनों, कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी अगर मनोबल जाग जाए तो वो असंभव से दिखने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाता। मनुष्य की सारी सफलताएं उसके मनोबल पर ही निर्भर करती। अपने श्रेष्ठ मनोबल के दम पर वो हर एक लक्ष्य को हासिल कर सकता है। कभी भी अपना मनोबल कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। प्यारे सज्जनों,
इस संसार में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और उच्च मनोबल की जरूरत पड़ती है। इस जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। खाली सपने देखने से कुछ नहीं होता। हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने मनोबल को मजबूत करना होगा, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। अगर आप केवल सपने ही देखते हैं, उसको साकार करने के लिए आप कोई कदम नहीं उठाते, तो ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए अपनी मेहनत का 100% दीजिए, जिसे सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति बेहद आलसी था, साथ ही साथ वो गरीब भी था। वो कुछ भी मेहनत करना नहीं चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना वो बार बार देखता था। वो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया करता था। एक सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा हुआ एक घड़ा मिला। घड़ा पा करके वो बहुत प्रसन्न हुआ और दूध का घड़ा लेकर के वो अपने घर को चलाया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही भी डाला। इसके बाद वो सोने के लिए लेट गया। वो सोते समय दही के बर्तन के बारे में ही सोचने लगा। उसने सोचा, सुबह तक दूध दही बन जाएगा। मैं दही को मथ करके उससे मक्खन बनाऊंगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूंगा, फिर घी को बाजार में ले जा करके उसे बेच दूंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा। उस पैसे से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी अंडे देगी। उन अंडों से बहुत सारे मुर्गे और मुर्गियां पैदा होंगे। फिर ये मुर्गियां भी सैकड़ों अंडे देंगी और मेरे पास जल्द ही एक पोल्ट्री फार्म होगा। वो कल्पना में डूब गया। फिर उसने सोचा, मैं सारी मुर्गियों को बेच दूंगा, फिर कुछ गाय और भैंस खरीदूंगा और दूध की डेयरी खोलूंगा। शहर के सभी लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं बहुत ही जल्द अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर वो कोई शरारत करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसे डंडे से ऐसे मारूंगा। ये सोचने के दौरान ही उसने बिस्तर के बगल में पड़ा हुआ डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और दूध का बर्तन टूट गया। इससे सारा दूध जमीन पर फैल गया। बर्तन की आवाज सुन करके उस आदमी की नींद उड़ गई। फैला हुआ दूध देख करके उसने अपना सिर पकड़ लिया। खाली सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन सपने को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है, क्योंकि इस जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप केवल सपने ही देखते रहते हैं और उनको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, तो ऐसा करके आप खुद को ही धोखा देते हैं। इसीलिए पहले कड़ी मेहनत करना सीखिए। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो फिर सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।